ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर. यू ऑलवेज स्पीक अबाउट प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. कुड यू ऑल्सो स्पीक अबाउट some cons that other YouTubers often say, for example, market cap limitations, sector allocation limitations, cash, etc. See, I think कैसा है पता है क्या, ये मनी मैनेजमेंट की ये जो दुनिया है ना, ये इसमें मतलब हम ब्रॉडर लेवल पे नहीं सोचते हैं. हम ना इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे सोचते हो, बट ब्रॉडर लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, कैसे करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए, एक्सपर्टीज कितनी है अपनी. 99% ऑफ द केसेस हमारे पास आते हैं जब वो उनके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है, स्टॉक पोर्टफोलियो होता है. बिलीव मी, मतलब वी आर डूइंग सो मेनी सेशंस विद इन्वेस्टर, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, आई थिंक गौरव एंड ऑल दोस थिंग. मतलब हम इतने सारे ये कर रहे हैं, और हमेशा जब वो एनालिसिस सामने आता है कि ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ये स्टॉक पोर्टफोलियो है, सर हाँ म्यूचुअल फंड तो अच्छा कर रहा है सर, स्टॉक का ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इसमें ना मतलब सब, हाँ मतलब ये जो भी सो कॉल्ड मार्केट लिमिटेशंस नहीं है, सेक्टर एलोकेशन के लिमिटेशंस नहीं है, कैश मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं है, बट स्टिल देयर इज गुड अमाउंट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. एंड वो मतलब सॉलिड अंडर परफॉर्मेंस है, वो ऐसे छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा, मतलब CAGR टर्म में तो वो बहुत बड़े नंबर्स दिख रहे हैं. एंड अटके हुए गलत स्टॉक्स में अटके हुए हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हाई एलोकेशंस लेके अटके हुए हमने देखे हुए. सो आई थिंक हम मतलब आई थिंक अभी तो मतलब बाल भी बहुत सफेद हो गए. तो यहाँ ये जो चीजें है ना, ये यंगस्टर्स को हमारे साथ मतलब लिंक बहुत कम कर रहे हैं. मतलब अभी से सपोज 319 पीपल मुझे अभी दिख रहा है कि उतने लोग यहाँ पे लाइव है, ये सेशन देख रहे हैं. सो अगर मैं यहाँ आपको ट्रेडिंग का लगा दूं, एक सॉफ्टवेयर लगा दूं और ट्रेडिंग के चार्ट्स लगा दूं, मतलब आई थिंक दिस नंबर वुड बी मे बी 3240 या फिर हो सकता है 13,000 ऑल्सो. सो प्रॉब्लम ये है कि यंगस्टर्स आर नॉट मतलब उनको एक्साइटमेंट नहीं आ रही उन चीजों में. ये जो है ना कि इसमें एक्साइटमेंट बहुत है स्टॉक्स में, बट रिजल्ट्स बहुत लिमिटेड है. एंड बिलीव मी, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट आई थिंक जैसे जैसे और लाइफ में चीजें आगे जाएंगी, तो प्लीज ऑलवेज हैव ए कंपैरिजन कि अगर मैं फंड्स में डाल के रखता है कि SIP वे से जाता रहता तो क्या होता, जो मैंने खुद से ये सारी चीजें की है. और खुद के साथ एकदम सच बोलिएगा. मतलब वहां पे परिमलाडे सही था, देखो मैं ये नहीं बोल रहा, देखा मैंने बोला था कि ऐसा होता है. सो नो नो, आई हैव नो इंटरेस्ट इन सेइंग दैट, देखा मैंने बोला था तुम गलत हो मैं सही हूं. नो नो, नॉट एट ऑल. बट क्योंकि इट्स योर हार्ड अर्न मनी एंड यू नीड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. योर सक्सेस विल नॉट डिपेंड अपॉन कि तो आपने कितने मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढे और सही में वो मल्टीबैगर होने तक आप रुके क्या इन्वेस्टेड, वो अलग बात है. विज आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ. सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द अदर थिंग. सो इसीलिए आई नो दैट कि व्हेन आई हैव मैनेज्ड हार्ड अर्न मनी एंड I have all stages of investors are dealing with us nowadays. Youngsters भी है, थोड़े कम है, मतलब बेचारे थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ा बोरिंग आदमी है ये, मतलब ये बहुत ही बोरिंग तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं. बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो रिव्यूज पे आते हैं, उनको लगता है अरे मतलब ये लुक है, वो स्टॉक लुक है, ये निकाल लुक है. मतलब सब ब्रॉडर लेवल पे देखो ना, गोल अचीव हो रहे नहीं हो रहे उसके हिसाब से जाते हैं आप. यही है मतलब आपको जो चाहिए वही आंसर लेके क्यों जाना चाहते हो. मतलब आप पैसा इसलिए पे कर रहे हो क्या कि हाँ आप मुंडी हिला दो सर मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए. नो. सो आई थिंक यू नीड टू लिसन टू दोस थिंग्स कि जहां से सही में आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प होगी. सो आई थिंक उस एंगल से तो कॉन्स वगैरह आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एक तो वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है. जैसे जैसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जा रहे वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियोज घटते जा रहे. जैसे जैसे और इवॉल्व होती जाएगी ये इंडस्ट्री, आई थिंक एक्सपेंस रेशियोज विल गो डाउन टू द नेक्स्ट लेवल और लोअर लेवल. इंडेक्स इन्वेस्टिंग आएगी, ETFs आएंगे तो और कम वहां पे हो सकता है. ये सारे फैक्टर्स देखने हैं हमको और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने हैं. सो इसीलिए बिलीव मी कि अगर पैसा मैनेज किया है उन्होंने, हाँ मतलब, और वो अकाउंटेबिलिटी लेके मैनेज करना. इट्स नॉट दैट कि मैंने आपको बोल दिया अरे हाँ ये स्टॉक ले लो हो जाएगा. नो, अकाउंटेबिलिटी लेके, सेबी के रजिस्ट्रेशंस लेके, RI के रजिस्ट्रेशंस लेके, RA के रजिस्ट्रेशंस लेके, अकाउंटेबिलिटी लेके अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो आई विल लिसन टू देम. बट अगर एक मतलब इंक्लूड्स पेड प्रमोशन वाला अगर वीडियो करके अगर हो रहा है तो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपैरिजन. सो again not trying to demean anybody, desell anybody. It's your hard earned money, you need to achieve your financial goals with that money.
इस पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस को आगे लेके जाना है. So please don't take it otherwise. I am not trying to demotivate you people from investing into stocks, बट अकाउंटेबिलिटी लेके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करो. जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उनको कंपेयर करो बेंचमार्क से, म्यूचुअल फंड से, क्योंकि कोई भी सीएजीआर रिटर्न्स नहीं बता रहा है आपको आपके स्टॉक ब्रोकर्स के वहां से अगर आप देखते हो. तो इसीलिए वो सीएजीआर प्लस वो सीएजीआर इनफ्लो आउटफ्लो के हिसाब से हो रहा है क्या? नहीं तो आपने निकाला, ये स्टॉक निकाला, वहां पे दूसरे में गए, दूसरे में अच्छे दिख रहे, बट पहले की अकाउंटेबिलिटी गायब हो गई. ऐसा नहीं चाहिए. XIRR पता होना चाहिए आपको, कब पैसा गया अकाउंट से, कब उस पे रिटर्न्स आए, एंड देन ओवरऑल XIRR क्या है. तो एक एक्सेल शीट में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड, ये हमेशा लिखते जाओ, एंड करंट वैल्यू लिखते जाओ, उसमें से जो भी डिविडेंड्स आए, इनकम आया, वो भी लिखते जाओ, एंड देन कैलकुलेट द XIRR. बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है XIRR का. आपको कहीं पे भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, वहां पे पता चल जाएगा कैसे उसे मैनेज किया जाता है. So then take those calls. So please, again, it's not about comparing. अरे वो बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, वो देखो, और मैं कुछ उसमें जाना नहीं चाहता. So हम मतलब एकदम सिंपल बोरिंग प्रोसेस लेके तुच्छ प्राणी बन के मैं यहाँ पे आता हूँ आप लोगों के सामने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की मतलब थॉट प्रोसेस आपने इम्बाइब करवाने के लिए, और उसी पे फोकस करता रहूंगा.